मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कि तीनों गंदे आदमी थे? मैंने कहा क्या? मैं ये कह रहा हूँ क्या कि गंदे आदमी थे? मैं इनमें भरोसा नहीं करता। अच्छे थे बुरे थे तुम जानो यार। मैं यहाँ किसी भी व्यक्ति को या कार्यक्रम आयोजक किसी व्यक्ति को घर से पकड़ के लाए क्या कि चलो ऐसा करो? मेरी स्वेच्छा है। संविधान इस बात की इजाजत देता है। पंथ निरपेक्ष जो प्रस्तावना में शब्द लिखा है, धर्मनिरपेक्ष देश का जो स्वरूप बना है, उसका असली मकसद है कि कोई भी किसी पूजा पद्धति में इस्तेमाल करे। जैसे कोई व्यक्ति घंटा हिलाता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ यार तुम गलत कर रहे हो, हिलाओ ना, हमें कहाँ तकलीफ है, हम नहीं हिलाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं तुम पाखंड करो ना यार। हम कहाँ तुमसे कह रहे हैं कि तुम पाखंड बंद कर दो। हम केवल खुद को कह रहे हैं कि हम पाखंड नहीं करेंगे। हम इन तथागतित जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई पुराण नहीं है, जिनको गलत तरीके से लोगों की भी। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या संभव है मेडिकल साइंस के हिसाब से कि किसी के 10 सिर हो जाएं? संभव है क्या? कोई तर्क के साथ मुझे समझा दे, मैं भी मान लूंगा। जो कहते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं सरस्वती को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं धर्म के ठेकेदारों से विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इन जो मूर्ख लोग यहाँ बैठे हैं बौद्धिस्ट बनने के लिए, इन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को पता चले सरस्वती ज्ञान की देवी थी। इसलिए मैं धार्मिक ठेकेदारों से कहता हूं कि भैया कितने तक पढ़ी थी, उनकी डिग्री बता दो। लेकिन सर कर्नाटक में कौन से यूनिवर्सिटी में गई थी, उनकी डिग्री बता दो। शिक्षा के क्षेत्र में कौन से यूनिवर्सिटी खोली थी, ये बता दो, ताकि मैं मंचों से इन मूर्खों को बता दूं। जब मुझे नहीं बताते तो मुझे कहना पड़ता है कि सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी थी, उनने 10 विद्यालय खोले थे। आप चाहते हैं कि जातिवाद मिट जाए, ऊंच नीच का भेदभाव न रहे, और ये पोंगा पंथ जो कहा जाता है कि गणेश का सिर इस पे लगा दिया गया बिना ब्लड चेक किए हुए, आप इस तरह की बातों से मुड़ना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। सर, आप देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवा रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदू धर्म है ना, ये पूरी दुनिया में फैल गया है, अटैची में बंद होकर के विदेश में चला गया है। पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं दीक्षा नहीं दिलवा रहा हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मैं हर उस मंच पर मौजूद रहता हूँ जहाँ पर, मैंने फिर से कहा, मैं वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति हूँ और मानववादी दृष्टिकोण रखता हूँ। ये 3 चीजें जिन मंचों पर होंगी, मैं अर्जक संघ के मंच पे भी दिखता हूँ, अम्बेडकर वादियों के मंच पे भी दिखता हूँ, बुद्धिस्ट के मंच पे भी दिखता हूँ, और जहाँ जहाँ मूल निवासी की बात होती है, इन तमाम सारे मंचों पर मैं मौजूद रहता हूँ। जहाँ पर तर्क विवेक की बात हो, जहाँ पर पाखंड अंधविश्वास की बात हो, जातिगत श्रेष्ठता की बात हो, वहाँ मैं नहीं दिखता। आप एक चीज बताओ, जितने भी डकैत हुए, जितने भी लुटेरे हुए, सबने मंदिर जरूर बनवाए, सबने मंदिर बनवाए, सबने घंटे टंगवाए। क्यों करवाए? कि धर्म इन्हीं लुटेरों का अड्डा है। वो कहता है कि वहां लूट करके आओ, वहां मर्डर करके आओ और हमारी शरण में आ जाओ, हमारे घंटा चढ़ा दो, हमारे सुहीरा जबरा चढ़ा दो। वो नहीं कहता है। उस तथाकथित ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया है, जो आपसे पैसे खा रहा है, वो कहता है, वो बताता है। जब नोटबंदी हुई थी तो क्या मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति ने कहा था कि ये वाले नोट नहीं चलेंगे हमारे यहाँ, ये बंद हो गए हैं? उस बीच के बिचौलिए ने कहा था कि ये नोट हमारे यहाँ चलने बंद हो गए। जिस देश में पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलाया जा सकता हो, जिस देश में यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें से किसी से पूछ लो कि मुंह नोचवा या चोटी कटवा किसी के घर में आया था? लेकिन आया था। ये देश अफवाहों से चलता है, अफवाहों से, मूर्खता से चलता है। तो लोग वो चाहते हैं ना, नहीं लोग मजे लेते हैं ना उन चीजों में, ऐसे वोट दिया जा रहा है उनको। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग अगर तुम्हारी चीजों पे मजे ले रहे हैं तो क्यों परेशान हो के लोग बौद्धिस्ट बने जा रहे हैं? अगर मजे ले रहे हैं तुम्हारी तरफ, तो फिर इस तरफ आने में इतना तुम्हें परेशानी क्यों है? FIR दर्ज क्यों करवाते हो? भावनाएं तुम्हारी आहत हो रही हैं, उसके मुकदमे दर्ज क्यों करवाते हो अगर लोग तुम्हारी तरफ खड़े हैं? लेकिन सर, मोदी जी तो हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं देश में। मैं भी मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गर्व से कहूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैं चाहता हूँ ये कहना, राष्ट्र बनेगा, मैं चाहता हूँ ये कहना। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण पुजारी बनाए जा रहे थे तो ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट कर दी, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब मैं साला गर्व से नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ। जब मुझसे कहा जाता है कि तुम जनेऊ नहीं पहन सकते, ये जनेऊ पहन सकता है, तो मैं कैसे गर्व से कह दूं कि मैं हिंदू हूँ? मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जब पता चलता है कि धर्म के संगठन OBC SC आरक्षण का विरोध करते हैं और हमारे व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर पीट देते हैं कि वो अम्बेडकर जयंती मना रहा है, तो मैं कहना भी चाहता हूं, तो कैसे कह दूं मैं गर्व से हिंदू हूं? पटेल जी, आप लखनऊ में हैं, आज दीक्षा दी गई है यहाँ पर दलितों को, OBC को, बाकी और भी समाज के लोग हैं, क्या संदेश जाएगा सर इसका? दलितों या OBC को नहीं दी गई, उन लोगों को दी गई है
जो पाखंड और अंधविश्वास से नफरत करते हैं, उन लोगों को दी गई है जो वैज्ञानिक चिंतन में मानववादी दृष्टिकोण में भरोसा रखते हैं, जो ये कहते हैं कि मानव मानव बराबर है। उस तरह का कोई भी व्यक्ति है, मैं तो सवर्णों का स्वागत करता हूं। आप मानववाद में भरोसा रखते हैं। जो गौमूत्र की बात करते हैं, देश में बहुत सारे लोग हैं, वो कोहिनूर बता रहे हैं गोबर को, गौमूत्र बेचा जा रहा है, और कैसा आपको विज्ञान चाहिए? विज्ञान, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, करोड़पति बन गए गौमूत्र बेच करके। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ रामदेव जैसे लोगों से या गौमूत्र रखने वाले लोगों से कि जब बीमार होते हैं खुद रामदेव, तो जब एडमिट होते हो तो उस समय आयुर्वेदिक का इलाज क्यों नहीं करवाते हो? उस समय वैज्ञानिक मशीनों का इस्तेमाल क्यों करते हो? एम्स में एडमिट होने क्यों जाते हो? जितने भी लोग चले गए थे, जितने भी, अरे हमेशा जाते हैं। जितने भी लोग जो कहते हैं कि गाय गंगा गोबर गौमूत्र से सब ठीक हो जाएगा, पीजीआई में जितने एडमिट लोग हैं उनसे जाके पूछो कि पाखंड पे भरोसा करते हो कि नहीं, सब पाखंडी होंगे लाइन से। लेकिन नीरज जी, हमारे नोएडा में एक बिल्डिंग गिराई गई थी अभी 28 तारीख को, 28 अगस्त को, ट्विन टावर। मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ जो मुंबई की जो टीम आई थी उसको गिराने के लिए, एक्सप्लोसिव, उसने पहले पूजा पाठ करी। पूजा पाठ कहीं ना कहीं तो फिर तो प्रसिद्ध तो है ना, उसमें बेशक बारूद लगाया गया था, लेकिन पूजा पाठ सबसे पहले की गई। सर, किसी भी देश काल परिस्थिति में हमेशा तार्किक लोगों की संख्या कम रही है। एक बड़ी बात बोल रहा हूं आपके चैनल पर, जो भीड़ होती है वो तो आसाराम बापू आज जेल से निकल के आ जाए तो उसके सामने भी हो जाएगी। तो भीड़ से जनता का जनमत तय नहीं होता कि यही सही है। हमेशा जो दार्शनिक लोग हों, दार्शनिक, एक दार्शनिक का नाम बता दीजिए जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता हो। तथागत दार्शनिक थे, कहते थे कि कोई ईश्वर नहीं है। थे जितने भी दार्शनिक हुए, अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, जिन्होंने देश को, सामाजिक को बदलने का काम किया, ज्योतिबा फूले से लेके बाबा साहब, सब ये क्यों कहते थे कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है? उसकी वजह है कि देखिए, असली बुद्धिस्ट होना, ये केवल नमो बुद्धाय वाला नहीं, असली बुद्धिस्ट होना और असली नास्तिक होना कितना कठिन है। आप पत्रकार हैं, किसी भी नजदीक के थाने में चले जाइए, पूरा लिस्ट उठा के देखिए कि उनमें से एक भी रेपिस्ट आपको ऐसा मिल जाए जो ईश्वर की सत्ता में भरोसा ना करता हो, मैं आज से ही किसी भी मंच पे जाना बंद कर दूंगा। क्या नास्तिक रेपिस्ट हो सकता है? क्या सच्चा बौद्धिस्ट मर्डरर हो सकता है? किसी थाने की लिस्ट में बता दो मुझे कि कभी कोई बौद्धिस्ट या कोई नास्तिक आपको मर्डरर मिला हो या रेपिस्ट मिला हो। नहीं हो सकता, क्योंकि एक पायदान ऊपर की चीज है। ईश्वर को मानना कायरों का काम है। हम गुनाह करके आए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। नीरज जी, आप जो हिंदू धर्म को बहुत टारगेट करते हो, बाकी और भी बहुत सारे धर्म है, पाखंड उनमें भी है, ऐसा क्यों? जहां जो बहुसंख्यक होता है और जो जिसमें आप अगर देखें तो मैं सबसे ज्यादा कुर्मी समाज के नेताओं को टारगेट करता हूं। ये गौर किया आपने? जो व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है, पहली जिम्मेदारी है कि गंदगी वहीं साफ करो। एक रीजन। दूसरी बात, इस पूरे पंडाल में जितने भी लोग आए हैं उनमें लोग 99% एक विशेष धर्म को मानने वाले हैं। तो जो उस विशेष धर्म के माध्यम से पाखंड कर रहे हैं, पहले वहां से बाहर निकाला जाए। जब हिजाब की बात होती है तो मैं कहता हूं मुस्लिमों से कि हिजाब पहनना स्त्री मुक्ति नहीं हो सकती, ये स्त्रियों की गुलामी है। खुले मन से बोलता हूं, मेरे साथ जो भी मुस्लिम मन शेयर करता है वो वही शेयर करता है जो साइंटिफिक और वैज्ञानिक टेम्परामेंट का होता है। मुझे कतई नहीं पसंद कि मैं इस तरफ के पाखंड का विरोध करते हुए उस तरफ के पाखंड को अपने ऊपर ओढ़े रहूं, क्योंकि मैं ना राजनीतिक व्यक्ति हूं ना संगठन चलाता। लेकिन जिस तरह से आप देते हैं वक्तव्य अपना, उससे लोगों की भावनाओं तो आहत होती है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता, इससे भावना कैसे आहत हो सकती है? आप किसी का भगवान को जो निशाने पे ले रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि मेरी आस्था नहीं है, मैं तुमसे कहां कह रहा हूं कि तुम भी ना रखो, लेकिन प्रचार तो कर रहे हैं ना उस चीज का आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इनको नहीं मानता। जैसे कोई अगर कह रहा है कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, तो इसको भी आप क्लॉज में लाइए कि भावनाएं आहत हो जाएंगी किसी की। कोई अगर कहेगा मैं ज्योतिबा फूले को नहीं मानता, तो ये नियम में लाइए ना कि ये कहने वाला कि मैं ज्योतिबा फूले में भरोसा नहीं रखता, इससे भी भावनाएं आहत होंगी। भावनाएं की डेफिनेशन संविधान में दी हुई है क्या? भावनाएं कैसे तय होंगी कि किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? मेरी भी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई किसी दलित बेटी के साथ रेप करता है, तो उस भावनाओं का क्या? उन भावनाओं का क्या जब रात में शव जला दिया जाता है? उन भावनाओं का क्या जब मेरे भाइयों को एनएफएस कह करके प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाता? उन भावनाओं का क्या जब मेरे घर के बच्चों को लेटरल एंट्री के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है? भावनाएं कौन डिसाइड करेगा? क्या संविधान ने डिसाइड की? ये तथाकथित धार्मिक ठेकेदार जो धर्म के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। और उस विरोध करने के लिए किसी की भावनाएं आहत हो जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, अगर मैं एक आपको आकृति बताऊं कि चोटी, ठीक है, गले में माला,
कंठी और मंदिर में कोई बड़ा टीका, कोई मंदिर में जा रहा है तो क्या कहोगे आप? कौन है वो व्यक्ति? पुजारी या ब्राह्मण? पुजारी। हिंदू क्यों नहीं कहोगे? आप ही बताओ, क्यों नहीं कहोगे हिंदू? इसलिए ये ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। अगर आप उसको हिंदू बोलते तो हम भी हिंदू बोल देते। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मस्जिद, टोपी और कुरान, तो आप क्या कहोगे? मौलवी है। क्या कहोगे? मुस्लिम। वहां मुस्लिम है, यहाँ ब्राह्मण है। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि ये ब्राह्मणों के एक जाति को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया हुआ धर्म है, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक ये व्यवस्था की गई है कि इस समाज को रोजी रोटी की जुगाड़ हो सके।